हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। जो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि जो स्टमक जो है वो आपकी एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है और वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और वो भी फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये आपका पेपर में आएगा ही ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक जो है उसे हम गैस्टर या वेंटर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? गैस्टर और वेंटर। डेफिनेशन ऑफ द स्टमक: स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट एक्ट एज अ रिजर्व ऑफ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देखो, स्टमक जो है वो क्या है? मस्कुलर बैग है और वो भी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब से बनाया गया है। वो किस तरह से एक्ट करता है? रिजर्व ऑफ फूड और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की तरह। अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ स्टमक के बारे में, वो है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। हमने देखा था कि एब्डोमेन जो है उसके 9 रीजन होते हैं। देखो, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन है। तो ये हमारा स्टमक है। स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में और अम्बेलिकस रीजन में। तो स्टमक जो है वो 3 रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि जो स्टमक जो होता है वो आपका एपिगैस्ट्रिक, अम्बेलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियन रीजन में प्रेजेंट हो है। ठीक है, अगर हम बात करें शेप के बारे में, वो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखो, ये जो है ना, तो आपका जो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो आपका वाइवा में बहुत बारी पूछा जाता है और बहुत ही आईएमपी है। क्योंकि स्टमक का ही जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर, उसी तरह जो हमारे यूरेटर होती है, यूरेटर की भी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों की सेम है, इसलिए आपको लेंथ जो है यूरेटर की और स्टमक की दोनों ही बहुत बारी पूछा जाता है। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, 30 ml एट बर्थ, 1000 ml एट प्यूबर्टी एंड 2 लीटर और मोर इन एडल्ट। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक के बारे में, तो स्टमक जो है उनकी 2 ओरिफिस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। ठीक है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक ओरिफिस और पाइलोरिक ओरिफिस। हम डायग्राम के थ्रू समझे इनको। तो ये देखो, ये आपका स्टमक है। स्टमक की 2 ओपनिंग है। ये देखो, ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। ये ओपनिंग को क्या कहता है? ये ओपनिंग को कहते हैं कार्डियक ओरिफिस और ये ओपनिंग को कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। 2 ओपनिंग है। ठीक है, तो ये 2 ओपनिंग आप बात याद रख लीजिए। फिर यहाँ पे कार्डियक ओरिफिस जो है वो जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेजिस एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज लेफ्ट बिहाइंड एंड स्टर्नम 2.5 सेंटीमीटर बिलो द स्टर्नम. Pyloric orifice open into a duodenum indicated pyloric vein in the circular groove. ठीक है, अगर हम बात करें उनकी सरफेस के बारे में, 2 कर्वेचर्स आर प्रेजेंट। सबसे पहला आप ये बात ध्यान रख लो कि जो लेजर कर्वेचर है वहाँ पे लेजर ओमेंटम प्रेजेंट होता है और जो ग्रेटर कर्वेचर है वहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रख लीजिए। अगर हम बात करें इनकी सरफेस के बारे में, तो लेजर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर। जो लेजर कर्वेचर, ये देखो, ये हमारा डिओडिनम है, तो ये पार्ट जो है ना उसको लेजर कर्वेचर कहते हैं और ये पार्ट जो है ना उसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। कॉनकेव होता है लेजर कर्वेचर, देखो कॉनकेव है, और ग्रेटर कर्वेचर कॉन्वेक्स, ये देखो कॉन्वेक्स है। ठीक है, राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक बनावे वो प्रेजेंट होता है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लेजर ओमेंटम। ठीक है, हमने ये बात करी ना, लेजर कर्वेचर पे लेजर ओमेंटम एंड द ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम। द ग्रेटर कर्वेचर वॉज कॉन्वेक्स, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक बनावे एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये जो है ना वो क्या है? ये देखो, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। देखो, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, इस पे मत जाना आप। ये दो शब्द जो है वो आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट क्या है? 2 लेयर मिड फ्रॉम नियर फंडस। फंडस क्या कौन है? ये फंडस है। ठीक है, इस पार्ट को फंडस के नियर फंडस, ये जो है ना
उसको गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहते हैं। देखो गैस्ट्रोस्प्लेनिक। और नियर कार्डियक एंड, ये आपका कार्डियक एंड है, नियर कार्डियक एंड वो जो प्रेजेंट है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ये जो है उनको गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट कहता है। Two surfaces are present, anterior surface and the posterior surface. Anterior surface face forward in the upward and posterior surface backward in the downward. Two parts are present, cardiac part and the pyloric part. फंडस और बॉडी में डिवाइड हो जाता है कार्डियक पार्ट, और पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में डिवाइड कौन हो जाते हैं, पाइलोरिक पार्ट। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो ये देखो, ये जो है हमारा क्या है, कार्डियक पार्ट। ये इतना जो है उनको कार्डियक पार्ट कहते हैं। कार्डियक पार्ट किस में डिवाइड होता है, फंडस और बॉडी में, ठीक है। ये हमारा कार्डियक पार्ट है। कार्डियक पार्ट इतना जो है वो फंडस में डिवाइड हो जाता है, इतना बॉडी में डिवाइड हो जाता है। और ये जो है हमारा पाइलोरिक पार्ट है। पाइलोरिक पार्ट कितने में डिवाइड हो जाए, पाइलोरिक एंट्रम। दिस वन इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस वन इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल। तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे यही बात लिखी है, ठीक है। अगर हम बात करें रिलेशन के बारे में, हम एक बात याद रखना, दो ही रिलेशन होता है, पेरिटोनियल रिलेशन एंड द विसरल रिलेशन, ठीक है। ये दो रिलेशन प्रेजेंट होता है। पेरिटोनियल रिलेशन के बारे में बात करें तो एट अ लेजर कर्वेचर लेयर ऑफ पेरिटोनियम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लाइनिंग एंड बिकम अ लेजर ओमेंटम, ये हमको पता ही है, ठीक है। अ ग्रेटर कर्वेचर टू लेयर मीट फ्रॉम अ ग्रेटर ओमेंटम एंड नियर फंडस गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, नियर कार्डियक एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। विजरल रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर सरफेस पे लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलन, लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड 6 to 9 रिब एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक बेड। स्टमक बेड क्या है, स्टमक जिस पे रेस्ट करता है उनको क्या कहते हैं, स्टमक बेड। किस पे रेस्ट करता है, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, स्प्लेनिक आर्टरी पे। ब्लड सप्लाई जो है ये आपको याद रखनी है। सिलियाक ट्रंक की 3 ब्रांचेस है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक। आप ये बात याद रख लीजिए कि सिलियाक ट्रंक के बारे में हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको सिलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ पसंद आ जाएगा, सब कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। और आप सिलियाक ट्रंक जो है वो आपका शॉर्ट नोट में आता है तो आपको उसमें भी बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप अभी इतना ही याद रख लीजिए कि सिलियाक ट्रंक की 3 ब्रांचेस है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड द कॉमन हिपेटिक आर्टरी। ब्लड सप्लाई इनकी ये है। लेजर कर्वेचर बाय a left gastric artery and the right gastric artery, greater curvature by a left gastroepiploic artery and right gastroepiploic artery and the fundus is 5th to 7th short gastric artery। बहुत ही सिंपल है। लेजर जो है, लेजर कर्वेचर वो गैस्ट्रिक आर्टरी में और ग्रेटर जो है गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी में, राइट लेफ्ट सेम है। फंडस में शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अभी जितनी भी आर्टरी है उसी तरह की वेन है, देखो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो राइट एंड गैस्ट्रिक वेन, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी तो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। अगर हम बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज की तो ये जो है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 ऑफ स्टोमक में कौन सप्लाई करता है, पेनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड, राइट 2/3 ऑफ और इसोफेजियस को लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 of stomach, right gastroepiploic node and the pyloric part of stomach, subpyloric, hepatic, left gastric, celiac node and then the cystic chyli. Now supply of the stomach was sympathetic and the parasympathetic. So this one is the stomach of the anatomy and वो आपका फुल क्वेश्चन में आ जाता है 15 मार्क्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।